नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। आज हम बात करेंगे रोड रेज की, यानी कि सड़क पर जो एक तरह से इंसानियत छोड़कर वहशी बर्ताव लोग एक दूसरे के साथ करते हैं और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की जान लेने को उतारू हो जाते हैं। उसे अब रोड रेज के नाम से जाना जाने लगा है क्योंकि ये इतना ज़्यादा इसका चलन बढ़ गया है। हाल ही में बिहार के गया में जो गोलीबारी की घटना हुई जिसमें आदित्य कुमार सचदेव नाम का लड़का मारा गया, उसके बाद से रोड रेज पिछले हफ्ते इस हफ्ते लगातार फिर से सुर्खियों में रहा। इस पर चर्चा हो रही है। हमारी चर्चा की वजह भी यह है क्योंकि आदित्य सचदेव मारा गया। उप मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं तेजस्वी यादव, उनका बयान आपने सुना। वो बयान में कह रहे हैं कि इस तरह की घटना दिल्ली में हमेशा होती है और बिहार में हुई तो हंगामा मचा है। उनके बयान में कुछ सच्चाई तो है क्योंकि दिल्ली में झगड़े, मारपीट, हत्या, वारदात देश में सबसे ज्यादा सड़क पे जो घटनाएं हो रही हैं वो दिल्ली में शायद सबसे ज्यादा हैं, लेकिन बाकी शहर इसे अछूते नहीं हैं। हमने गया देखा, छोटा सा शहर है बिहार का, वहां पर ये हुआ है। अभी दिल्ली में हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, कहीं कोई पुलिस वाले पर ही गाड़ी चढ़ा देता है अगर उसे मना किया जाए तो। बस पार्किंग की छोटी सी बात को लेकर पहले तो गालियां दी जाती थी, लेकिन अब गालियों से बात आगे बढ़कर गोलियों तक पहुंच गई है। कभी आपको पता नहीं कि अगर आप किसी से कुछ कहेंगे, कुछ कहा सुनी हुई, तो उसका नतीजा क्या होगा। आखिर इसकी वजह क्या है? तेजी से ये जो जिंदगी भाग रही है उसमें लोगों के पास बिल्कुल भी धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। क्या लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है हर वक्त? क्यों? जानते, और या एक कल्चर ये है कि जानते नहीं मैं कौन हूं। हर को ये लगता है कि आपने मेरे रास्ते में अड़ंगा कैसे लगाया, मुझे क्यों नहीं पहले जाने दिया। ये जो कल्चर है ये सिर्फ बड़े शहरों में नहीं है, बड़े शहरों से निकलकर ये छोटे शहरों में, कस्बों में पहुंच गया है। अक्सर मुझे तो ये लगता है कि जब कोई गाड़ी में बैठा होता है तो उससे ये लगता है, खास करके छोटे शहर में, कि मैं गाड़ी में हूं, रास्ता खाली हो जाना चाहिए जब मैं निकलूं तो। आखिर इस तरह के गुस्से की वजह क्या है? भारी जाम लगते हैं हर जगह पे, लोग हॉर्न बजा के शोर मचाते हैं और इस वजह से गुस्सा और बढ़ता है और रोड रेज के मामलों में लगातार तेजी आती गई है। ये मामले कम कैसे किए जा सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हम रास्ता बता पाएंगे, लेकिन मकसद ये है कि हम ये बातचीत करें कि आखिर ये हो क्यों रहा है, किन लोगों के साथ हुआ है। उनमें से कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं। हमारे साथ पूजा जुड़ेंगी जो गया से, जिनके भाई थे आदित्य सचदेव, जिनकी रोड रेज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमारे साथ डॉक्टर SK खंडेलवाल हैं जो कि HOD हैं साइकियाट्री के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। हमारे साथ PM मल्होत्रा हैं, पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस। साजी चेरियन, डायरेक्टर सेव लाइफ फाउंडेशन। जतिन कोचा, फैशन डिजाइनर हैं। रोड रेज का हादसा इनके साथ भी हुआ है, इनसे जानेंगे कि इनके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ ये। अजय, जिनके पिता अशोक कुमार DTC बस चलाते थे और रोड रेज के केस में एक बाइक सवार ने उनके सर पर फायर सेफ्टी सिलेंडर मारा जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। मैं सबसे पहले जतिन आपसे जानना चाहती हूँ कि रोड रेज जो है, रोड रेज जिसे हम कह रहे हैं, यानी सड़क पे इतना ज्यादा गुस्सा कि लोग एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, आपके साथ क्या हुआ था? मैं शाम को 5 बजे अपने घर से बाहर निकला बच्चों को ट्यूशन से लेने के लिए। तो गली से बाहर निकलने के लिए एक कार खड़ी थी जो रास्ता रोक रखी। तो मैं पैदल चल के गया। कार के सारे शीशे जो थे काले थे, तो मैंने नॉक करा और मैंने कहा कि आप कार हटा लेंगे, आपकी कार गलत पार्क है, मुझे कार निकालनी है बाहर। ये कह के मैं वापस चला गया अपनी कार की तरफ। उन्होंने कार नहीं हिलाई तो मैंने साइड से निकाल ली और साइड से निकाल के जब मैं जा रहा था उस कार में से लड़का निकला। अब मुझे देख के कहता है, निकल गई ना तेरी कार। स्कूल का लड़का था, स्कूल का बच्चा। मैंने कहा अभी भी आपकी कार गलत खड़ी है क्योंकि आप लोगों का रास्ता तो नहीं रोक सकते ना। ये कहा है, मैं कार में बैठा हूं, उसने कार की चाबी निकाली और मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं बाहर निकला, उसकी माँ, उसकी बहन सब मेरे पे चढ़ गए। उतनी देर में उसका फादर भी आ गया। वो चारों 100-100 किलो के लोग हैं, ठीक है ना। मैंने उनसे कुछ कहा, मैंने रिक्वेस्ट करी और मैं जा रहा हूं। मैं तो ये सोच के शुक्र मना रहा था कि मेरे बच्चे साथ नहीं थे, छोटे बच्चे हैं मेरे जी। उसके बाद जी वो कार की चाबी लेके भाग गए और वो तो मैंने इंसिस्ट करा पुलिस स्टेशन में जाके। पुलिस FIR करने में 2 हफ्ते लगे क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है जी। रोड रेज के मामले दर्ज नहीं होते हैं।
अभी भी नहीं होते रोड रेज के मामले? इसको हम क्या क्रिमिनल ऑफेंस मानते हैं या क्या, किस इसमें ये इसमें क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है, मानते हैं, पुलिस एक्शन लेती है। हाँ। इनका क्यों नहीं किया मुझे इसका रीजन नहीं पता। लेकिन मैं भी पढ़ रही थी एक अखबार की रिपोर्ट, इसमें कुछ आंकड़े हैं कि 70% रोड रेज के मामले दर्ज नहीं होते हैं। दर्ज कराते ही नहीं है जी, रोड क्या 70% दर्ज नहीं कराते। अजय, आप बताएंगे उस वक्त हुआ क्या था जो इस तरह पीटा उन्हें कि मौत हो गई उनकी? करमपुरा से बादुड़ की तरफ जा रहे थे। ये 2015 की घटना? हाँ जी, 10 मई की 2015 में। तो बाइक अपाची बाइक थी उनके पास, उसकी मम्मी और वो लड़का विजय, वो रॉन्ग साइड से जैसे उन्होंने आगे निकालने की कोशिश की तो कंडक्टर साइड से थोड़ी बस टच हो गई थी। तो फिर वो बाइक को बस के आगे रोक के और बस के अंदर चढ़ के मेरे पापा को दोनों जो मारने लगे। और बस के ड्राइवर सीट के बिल्कुल साथ में फायर सिलेंडर होता है, उन्होंने वो सिलेंडर लड़के ने उठा के मेरे पापा के यहाँ पे मारा था, कान के पीछे, सिर बस पे। में लोग थे? बस में काफ़ी लोग थे, बादुड़ की बस थी, संडे था उस दिन वैसे, लेकिन फिर भी काफ़ी तादाद में वहाँ पे जो बस के अंदर पैसेंजर थे, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़ के रोकने की कोशिश नहीं की। रोड रेज के जो मामले हैं वो कितने, उसमें कितना इजाफा हुआ, बढ़े कितने हैं, कितने सालों में बढ़े हैं? ये कब से ये ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है? बिल्कुल ये बढ़े हैं, काफी परसेंटेज से बढ़े हैं। इनमें क्या है, एक तो व्हीकल काफी आ गई हैं, माँ बाप का बच्चे पर कंट्रोल नहीं है, गाड़ी उठाए, स्कूल लाइफ में भी कॉलेज लाइफ में ये दारू वारू पीना शुरू कर देते हैं। इनकी सोसाइटी बड़ी अच्छी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पेशेंस इनमें है नहीं, इनमें कम्प्लेक्स है। मेरी 80 लाख की गाड़ी है, ये कैसे लेगा मेरे से आगे, ये लेगा तो उसको रोक लेंगे। तो ये बातें छोटी छोटी बातें होता है, ऑल ऑफ अ सडन कोई प्री प्लान नहीं होता जी, इसमें कोई प्री प्लान नहीं होता है, ऑल ऑफ अ सडन प्रोवोक हो जाते हैं और उसमें ये हो जाता है। साजी, क्या ये एक एटीट्यूड है कि खास करके दिल्ली में तो ये बहुत है कि गाड़ियां बड़ी महंगी महंगी सड़कों पर हैं और जिसकी जितनी बड़ी महंगी गाड़ी उसको लगता है कि रोड को शायद पूरा अधिकार रोड पर उसी का है और उसी को चलना चाहिए। जो हमारे जो व्यवस्था है जो सिखाती है हमें कि जब आप गाड़ी निकालोगे, आप घर से आप बाहर जाओगे रोड पे, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप किस तरह से चलाओगे। ये नहीं कहती है कि आप ब्लाइंड स्पॉट जो होती है आप उसको देखें, सेफ डिस्टेंस आप रखें। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये किसी को नहीं सिखाया गया है। एक तो लेन ड्राइविंग नहीं है, exactly. लोग गलत साइड से ओवरटेक कर रहे हैं, लेफ्ट से ओवरटेक करते हैं, वो तमाम चीजें हैं। जब तक हम देश जो व्यवस्था है वो हमें सिखाएगी नहीं तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा और ये इंसिडेंट्स होते रहेंगे। भाई दूसरी लॉ एंड ऑर्डर की अगर प्रॉब्लम है तो मैं बताऊं कि लॉ एंड ऑर्डर जिनके हाथ में है, जैसे जो पुलिस वाले हैं वो बेचारे भी इसमें मारे गए हैं। 2 मामले जो मैं पढ़ रही थी, 16 अक्टूबर 2014 को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एसीपी अमित सिंह, उनको यहाँ लोधी क्रेमेटोरियम जो पास में ही है ग्रेटर कैलाश के, वहाँ पे उनको बुरी तरह से मारा गया, इतना कि उनकी जान गई क्योंकि उन्होंने रोकने की कोशिश की थी गलत जो गाड़ी चला रहे थे उनको। दूसरे केस में 14 जून 2014 को ट्रैफिक कांस्टेबल मानाराम, उन्होंने उनको खींच के 150 मीटर लेके गाड़ी गई और उसके बाद उनको जब गाड़ी को उन्होंने रोकने की कोशिश की थी कि ट्रैफिक लॉ को वायलेट कर रहे हैं तो उनको मारा गया और उनको जान से मार दिया गया। तो यहाँ पर जब पुलिस वाले इंटरवीन करें तो बाई स्टैंडर्स इसलिए शायद इंटरवीन नहीं, दखल नहीं देना चाहते हैं। आपके पिताजी के साथ जो हुआ उस केस में कितना वक्त लगा, इंसाफ मिला, क्या हुआ? जो लड़के थे उनके साथ में फिर केस रजिस्टर हुआ था, क्या हुआ था? उनको साथ के साथ जो पकड़ लिया गया था उनको कैद में डाल दिया गया था। उसके 3 महीने के आसपास उनको जमानत मिल गई थी। उसके बाद आज तक जो कोर्ट के अंदर ना ही तो कोई चार्जशीट पेश की गई अभी तक। वो पुलिस वाले के पास जाते हैं तो कोई ना कोई प्रोसेस उनका चलता ही रहता है। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था, वो बोल रहे फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है जी, और 1 साल से ज़्यादा हो गया आज, तो अभी तक जो है कोई भी सुनवाई नहीं है। जी, मैं गया में पूजा से बात करना चाहूंगी। पूजा, आपके भाई आदित्य की जान गई और जिन रॉकी यादव ने उनके ऊपर गोली चलाई थी वो तो पहले एब्सकॉन्डिंग थे, भागे हुए थे। अब खबर आई है कि उन्होंने कन्फेस किया है, पर अभी भी कह रहे हैं कि उन्होंने गोली नहीं चलाई, हालांकि पुलिस के पास पूरे सबूत है। ये मामला अभी है कहाँ पर? Our respectable CM Mr. Nitish has promised us that he is standing with us. He has told us that he will ensure that my family gets justice.
जब ये मामला हुआ तो तेजस्वी यादव जो वहाँ पे के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका बयान आया कि बिहार में चूंकि हुआ है इसलिए इतना हल्ला मच रहा है, दिल्ली में दिन रात होता है और जंगल राज वहाँ तो नहीं कहा जाता। उसमें कुछ सच्चाई भी है कि ये सिर्फ अकेले बिहार की बात नहीं है, दिल्ली में दिन रात हो रहा है। ये जो आपको क्या लगता है जतिन, आप इससे गुजरे हैं? प्रॉब्लम जो है घर से शुरू हो रही है, क्योंकि ये स्कूल का लड़का जिसने मुझे मारा अपनी माँ के कहने पे मार रहा और अच्छा, बहन माँ के कह रही थी वहां पे कि हाँ, मारे? हाँ, बिल्कुल। ये एटीट्यूड जब तक माँ बाप का नहीं चेंज होगा, उल्टा उसी टाइम उस लड़के का कान पकड़ के उनको समझाना चाहिए था, गलती जब उसकी है। बल्कि कई बार तो ये कि गलती ना भी हो तो रोकना चाहिए था कि बिल्कुल। भाई मामला खत्म करें। डॉक्टर खंडेलवाल, ये अग्रेशन जो है ये आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि ये एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर से ज़्यादा ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है कि हर आदमी इतने स्ट्रेस में, इतने तनाव में, इतने गुस्से में क्यों है? ये क्या एटीट्यूड है लोगों में? इंडिया में रोड पे ड्राइविंग करना अपने आप में स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस है हम सब के लिए, चाहे हम सवारी कर रहे हो चाहे हम खुद चला रहे हो। इट्स ए वेरी स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। सेकेंडली, रोड रेज हम कहते किसे हैं? कोई भी एग्रेसिव ड्राइविंग या रेकलेस ड्राइविंग जो है दैट इज एन इंस्टेंस ऑफ रोड रेज। इसमें जरूरी नहीं है कि दो गाड़ियां आपस में टकराएं या किसी का टच हो जाए या कोई में एक्सीडेंट हो जाए। रेकलेस या एग्रेसिव ड्राइविंग में कोई भी आदमी एक दूसरे के गाड़ी से नहीं टकराएगा, लेकिन फिर भी वो रोड रेज का मामला है। तीसरी बात ये कि जो रेकलेस या एग्रेसिव ड्राइविंग है ये अपने आप में दूसरे लोगों को प्रेरित करती है कि वो भी वैसे ही करें। जैसे मैं बताऊं आपको कि आपने रेड लाइट में अपनी गाड़ी क्रॉस करी, ये एक रेकलेस ड्राइविंग है, ये गलत ड्राइविंग है। लेकिन उसकी जो पीछे आने वाली गाड़ी है वो भी क्रॉस करती है। पकड़े जाने पे वो कहते हैं जी वो सामने वाली गाड़ी ने मेरे को क्रॉस किया, उसको देख के मैं भी चल पड़ा। तो हम इमिटेट करने की कोशिश करते हैं कि जो सामने वाले ने गलत किया वो बच निकला, मैं भी बच निकलूंगा। जब भी रेकलेस या एग्रेसिव ड्राइविंग होगी वो एक रोड रेज का मामला बन सकती है। ये हमको समझ लेना चाहिए कि किसी का एक्सीडेंट होने की या किसी की जान जाने की जरूरत नहीं है रोड रेज कराने के लिए। तीसरी बात ये कि रोड रेज के लिए कई चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे सबने कहा कि भाई फैमिली इंपॉर्टेंट है, उसकी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बात सही है। जिन बच्चों में या जिन लोगों में फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कम होता है, किसी भी तरह का फ्रस्ट्रेशन टॉलरेट नहीं कर सकते, वो इसको अप्लाई करेंगे। एज अ सोसाइटी क्या हम ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं? क्या नाकाम है? क्या तनाव है? क्या आप किसी भी वक्त में गुस्से में क्यों रहते हैं? हम एज ए सोसाइटी फेल हो रहे हैं, ऐसा तो कहना हम गलत है। कितने तनाव में क्यों है कि कोई हमें टोकेगा तो हम उसको मारने के लिए तैयार है, या हम गाली, दिल्ली में तो गाली देने के लिए लोग। बहुत चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं जिन लोगों ने स्टडी की है। स्ट्रेस है, इम्पल्सिव पर्सनालिटी। हाँ, मेरे डिपार्टमेंट में भी स्टडी हुई है। एक तो रोड कंडीशंस ऐसी हैं, ठीक है, रोड कंडीशंस जो हमने कारण ढूंढे ट्रैफिक हैं, बहुत ज्यादा है, रोड कंडीशंस ऐसी हैं, पॉट होल्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स की कोई मॉनिटरिंग नहीं है, लगातार हॉकिंग, कहीं पे लगातार कोई हॉर्न बजाना है। हॉकिंग बहुत है, एक दूसरे के ऊपर जेस्चर्स बहुत हैं, एब्यूसिव बिहेवियर बहुत है, एब्यूसिव या ऑब्सीन जेस्चर्स काफी हैं। मारते नहीं है तो लोग गाली देने लगते हैं हाथों से, वो फिर अल्टीमेटली इट कैन एस्केलेट, लीड टू। हाँ, एक और जो रोड कंडीशंस के साथ एक और बात है कि जो 2-3 तरह के और फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने कहा कि एग्रेसिव ड्राइविंग इटसेल्फ। तीसरा ये कि एक मेल जेंडर जो है, पुरुष लोग जनरली ये उसको फॉलो करते हैं रोड रेज। महिलाओं ने रोड रेज में शामिल हो गई हो ऐसा केस आया नहीं है कि वो अखबार में सुर्खियां बन शायद गया मारपीट सुर्खियों के लेवल पे नहीं, लेकिन हाँ, गुस्से में महिलाएं भी बहुत करती होंगी जरूर, वो भी प्रोवोक्ड हो जाती हैं, प्रोवोक हो सकती हैं, वो भी जायज है। या देख रही हैं कि लोग ऐसा करते हैं तो करना है। यंग एज एक और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है कि जो 20 से 25 और 45 तक इसमें रोड रेज में ड्राइवर्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। एम्स में शायद रिसर्च हुआ है कि ड्राइविंग करते वक्त युवाओं को 3 गुना ज्यादा गुस्सा आता है। युवाओं को और मेल्स को, हाँ। और जो एक चौथा कारण है जिसमें हम लोग इस बारे में नहीं चर्चा करते बहुत बार, अल्कोहल के साथ ड्राइविंग करना जो अपने आप में क्राइम है, वो रोड रेज में बहुत शामिल है। अल्कोहल, और ये सबसे ज्यादा जो बहुत ज्यादा जो रोड रेज, ड्रंक ड्राइविंग की जो बहुत घटनाएं हैं ये हाईवे पे बहुत ज्यादा है, जहाँ पे हमारी मॉनिटरिंग बिल्कुल कम है। उसकी वजह से लोग बच निकलते हैं और वो फिर आगे जाके रोड रेज के केसेस में शामिल होते हैं। घर का, दफ्तर का तनाव, स्ट्रेस जो है, मतलब डेडलाइंस है लोगों की, टाइम पे पहुंचना है, आप सोचते हैं आधे घंटे में पहुंचेंगे। कंजेशन है, आपको जल्दी पहुंचना है, रोड में कंजेशन है, आप फिर रेकलेस ड्राइविंग के लिए प्रेरित हो जाते हैं कि भाई मेरे को जल्दी पहुंचना है,
फिर चाहे मैं गलत निकालूं, चाहे रोड ट्रैफिक लाइट्स को जंप करूं, फिर चाहे मैंने अल्कोहल पी लियो, मेरे को नहीं चलाना चाहिए, फिर इन सब बातों को हम नज़रअंदाज करके जो मुझे करना है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। और ये दोनों केसेस जो हमारे साथ हैं, या जैसे आप आदित्य का मामला हम गया से सुन रहे हैं, वहाँ भी वही साइड से टेक करने की बात थी। इनके केस में गाड़ी पार्क कॉलोनी में हटाने को कहा, उस पर ये नाराजगी। उनके केस में जरा सी खरोच लग गई, बस में चढ़ के आपने मारना। पूछा कि भीड़ क्यों नहीं करती है। भाई भीड़ अब ना विक्टिम होना नहीं चाहती, हम सब की वो है कि हमको विक्टिम नहीं होना है। मतलब उनको ये लग रहा होगा कि अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे हम ऊपर बीच में फंसेंगे। पुलिस के मामलों में लोग उलझना नहीं चाहते कि पुलिस से बचना चाहते हैं, क्योंकि कई बार पुलिस में उनको खुद को प्रॉब्लम हो जाती है जो विटनेस होते हैं, और विक्टिम नहीं कोई होना चाहता। इसीलिए अब भीड़ आगे सामने आती नहीं। आप में से कितने लोगों ने ये सड़क पे इस तरह का गुस्सा, जहां मारपीट पे नौबत उतर आई हो, लोग गाली गलौज करते हैं, जान भी लोगों की चली गई, कितने लोगों ने यहाँ एक्सपीरियंस किया है सड़क पर इस तरह की बदतमीजी? हाथ ऊपर उठाएंगे प्लीज। ज्यादातर, मतलब कुछ गिन चुन के 5-6 लोग हैं जिन्होंने नहीं। आपके पास किसी के पास माइक है, बताना चाहेंगे आपके साथ क्या हुआ था? लॉ एंड ऑर्डर का हमको डर ही नहीं है। मेरे को पता है मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरा बाप 2 फोन करेगा, मैं अपने आप बाहर आ जाऊंगा। तो जब तक लॉ एंड ऑर्डर हम स्टिक नहीं करते कुछ नहीं होने वाला। रोड रेज वास्तव में वहीं तक सीमित है कि आपकी एक बहस हुई और आपने कहा सुनी की और आगे निकल गए। बट अभी जो ये हो रहा है ये लॉ एंड ऑर्डर का ही मामला है। लोगों में डर नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का। लोग सोचते हैं कि अगर वो कोई भी क्राइम करेंगे तो आसानी से बच जाएंगे। जैसे मैं कोई गुनाह करता हूँ, अगर मुझसे कोई छोटी सी भी गलती हो तो मुझे उसका एहसास हो, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। बेसिकली ये है इसका इलाज। मैम जो हमारा लॉ है वो हमें सिर्फ इतना करता है कि हम पेनल्टी करें, लोग इसे कुछ नहीं समझते। बिल्कुल। जब आप एक वायलेशन जब करते हो और आपको पकड़ा जाता है, उसकी सजा क्या होगी और उस सजा के वजह से क्या उससे ज्यादा कुछ करने से आपको सीख मिलती है और वो रोक मिलती है। द फर्स्ट वायलेशन इन इटसेल्फ हैज टू बी हैंडल्ड इन अ वेरी स्ट्रांग मैनर, और वो सिस्टम अभी है नहीं हमारे पास। लॉ एंड ऑर्डर ऐसा वो नहीं है कि इससे कुछ नहीं हो सकता। आदमी का बिहेवियर लॉ एंड ऑर्डर से होता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, और अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन सही होगा तो आदमी अपना बिहेवियर मॉडिफाई करता है। ये हर जगह देखा गया है। विदेशों में ड्रंक ड्राइविंग बहुत मेजर ऑफेंस है, ट्रैफिक लाइट को जंप करना बहुत मेजर ऑफेंस है, ओवर स्पीडिंग करना बहुत मेजर ऑफेंस है, रेकलेस ड्राइविंग करना, ये सब बहुत मेजर ऑफेंसेस हैं। लोग इनसे बचने की कोशिश करते हैं। जो लोग पब में जाते हैं वो शाम को अपनी गाड़ी लेके लौटते नहीं, क्लब में नहीं जाते, वो टैक्सी करके घर आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उसमें वो पकड़े गए तो ये सब उनके बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहा है। ये अगर हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर या जो मोटर व्हीकल एक्ट की बात कर रहे हैं, अगर ये हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट होंगे, इम्प्लीमेंटेशन होगा, हम सब अपना बिहेवियर मॉडिफाई करेंगे। जब तक हम बिहेवियर, हमको पता है कि हम बच निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ट्रैफिक लाइट जंप करना इज फैशन, ओवर स्पीडिंग करना इज नॉर्म, या रेकलेस ड्राइविंग करना इज थिंग विच इज एक्सेप्टेड। ये चीज और बहादुरी, अगर हम लड़ लेंगे तो बहादुरी की बात है। पिताजी ओवर स्पीडिंग करते हैं, बच्चे खुश होते हैं, क्लैप करते हैं कि डैडी ने क्या बढ़िया गाड़ी इस ट्रैफिक, इस तरह की ट्रैफिक में भी बच्चे रेसिंग करने में खुश होते हैं कि आप कार से रेस कर रहे हैं। और जब वो बच्चा बड़ा होगा, 15 साल का बच्चा आज गाड़ी चलाता है। जितने भी हमने आजकल एक्सीडेंट्स देखे BMW, मर्सिडीज में, ये सब यंग बच्चे हैं जिनके पास अभी तक लाइसेंस की एज तक ही नहीं पहुंचे। तो ये सब कर रहे हैं जिसके लिए हम हमारे कानून में व्यवस्था है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं। एक्सीडेंट्स में BMW या महंगी गाड़ियां बड़ी बदनाम हुई हैं, लेकिन जो ये रोड रेजेस के केसेस हैं, इसमें मेरे ख्याल से छोटी बड़ी किसी भी, कोई भी गाड़ी, मोटरसाइकिल चला रहा हो, कोई स्कूटर चला रहा हो, इसमें कोई बड़ी गाड़ी स्पेसिफिक बात हो, ऐसा नहीं है।